नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, जिनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इस अध्याय को जो सो आपको विस्तार पूर्वक जो सो भी मैं आपको रीडिंग करके बताने वाला हूँ। और जो सो अध्याय को जो सो आप हमारे साथ जो सो पढ़ते चलिएगा, तब जो सो आपको पढ़ने में भी जो सो मज़ा आएगा। तो चलिए एक एक टॉपिक को समझते जाते हैं और आपको भी मैं समझा समझा के जो सो पढ़ाने जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इनके लेखक का नाम जो सो आपको ध्यान में रखना है कि इनके लेखक का नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का पुष्प की अभिलाषा का माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है, पुष्प का अर्थ क्या होता है, ये सब आप जो सो समझते चलिए। देखिए, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। और अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा रखना। अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका इच्छा, तो इसी तरह फूल है तो फूल की क्या इच्छा है, वही जो है सो इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमें फूल की इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है, ये हमें समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पंक्ति से। देखिए, फर्स्ट पंक्ति कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में। देखिए, चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गुट्ठा जाऊं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंदी प्यारे को ललचाऊं। देखिए, पहले एक पंक्ति को समझते फिर दूसरे पंक्ति को समझते जाते हैं। देखिए, कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गुट्ठे जाऊं। गहने का अर्थ, इसका अर्थ यह बनता है कि किसी के गहना जो होता है, जैसे कि जो ज्वेलरी लोग पहनते हैं, उसमें हम गुट्ठा नहीं जाते हैं। गुट्ठा का अर्थ क्या होता है कि वो जो जैसे फूल का माला बनाया जाता है ना, एक एक फूल को जोड़कर रस धागे से, उसी प्रकार ये जो है सो उस प्रकार माला नहीं बनना चाहता। फिर आगे कहते हैं, बिंद चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और कहने का इसका अर्थ है कि जो सो मैं जो जिस प्रकार कोई व्यक्ति फूल का माला पहनता है, उस प्रकार जो सो हम फूल का माला पहनना किसी में नहीं चाहता हूँ। यानी कि ये फूल जो है सो अपना अभिलाषा जो है सो, पुष्प जो है सो अपनी इच्छा को जो है सो प्रकट करना चाहता है। और इस अध्याय के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमें बताने का प्रयास करते हैं कि एक पुष्प की क्या क्या इच्छाएं होती है, क्या क्या अभिलाषाएं होती है। फिर आगे कहते हैं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर हे हरे डाल जाऊं, हे हरे डाल जाऊं। और चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इटलाऊं। फिर आगे कहते हैं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर, यानी कि सम्राट का अर्थ होता है यहाँ राजा, कि राजा के सर पर मैं नहीं चढ़ना चाहता हूँ, उस पे उसके जो सो मतलब माला बन के उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तो चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि जो भगवान होते हैं उस वहाँ जो सो मुझे अर्पित किया जाए, चढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से जो सो फूल की इच्छाएं अपने आप में वो प्रकट करते हैं, इस कविता के माध्यम से बताए हैं। और फूल यह भी कहते हैं पंक्ति के माध्यम से कि जो सो मैं अपने भाग्य पर नहीं लाना चाहता हूँ। कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए फूल है, तो फूल को हम जो सो भगवान के जो है सो सामने में चढ़ाते हैं, तो वो ऐसा नहीं समझते फूल की जो सो मेरा ये भाग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। अब फिर आगे कहते हैं, देखिए आगे क्या कहती है फूल पुष्प क्या कहती है, मुझे तोड़ लेना वरमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। आनी कहने का अर्थ है, वरमाली को पुष्प कहता है, फूल कहता है, अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि वरमाली तुम हमको उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर वीर सब जाते हैं, जिस पथ पर हमारे देश के वीर सैनिक लोग जाते हैं, उस पथ पर देना फेंक। लेकिन हम जो सो सर के क्या बोला जाता है, सम्राट के सर पर नहीं चढ़ा जाए और ना ही देव के सर पर चढ़ूं, हमें उस पथ पर देना है फेंक जहाँ से वीर लोग मातृभूमि के शीश चढ़ाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जहाँ से जाते हैं, उस पथ पर आप फेंक देना। वहाँ जो सो मैं पसंद करूँगा, उनके पैरों से कुचलना पसंद करूँगा, लेकिन मैं जो सो किसी देव के, किसी भगवान के सर पर नहीं चढ़ना चाहता हूँ। हमारी यही इच्छाएं हैं, हमारी यही अभिलाषाएं हैं। ये जो है सो पुष्प जो है सो हमें कहती है। और इस प्रकार जो है सो यह अध्याय समाप्त होता है। और इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है सो हमें इस कविता के माध्यम से एक पुष्प की अभिलाषा क्या क्या होती है, यह हमें समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसका सारांश को समझ लेते हैं। देखिए, सारांश में क्या कहा गया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इस अध्याय के माध्यम से हमें बताते हैं कि देश की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु
पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के प्रोत्साहित करने वाले पथ पर ही उसे डालना जाए। देखिए पुष्प की जो है सो सही बात उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन पुष्प की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है कि हमें वहाँ तुम वरमाली फेंक देना, जिस पथ पर जिस रास्ते से वीर सब हमारे देश के, हमारे मातृभूमि के वीर सब जाते हैं, उस पथ पर देना फेंक। मैं वहाँ को चलना पसंद करूँगा, लेकिन हमें जो है सो और जगह पर नहीं चढ़ाना या नहीं रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो लिंक दिया हुआ है इसका प्रश्न उत्तर का, आप वहाँ से इसका प्रश्न उत्तर का भी जो है सो वीडियो देख लें और आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब के तक के लिए जय हिंद।